इस न्यूज के प्रायोजक है द रॉयल इकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम पहुंच चुकी है और नगर पालिका के कुछ कर्मचारी अधिकारी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के साथ मिलकर शहर के कुछ अच्छे और स्वच्छ वार्डों में स्वच्छता का सर्वेक्षण करवा रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका के ही सत्ता पक्ष के पार्षद और नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार करवाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण का विरोध भी कर रहे हैं और इसे गलत सर्वेक्षण बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो सर्वेक्षण चल रहा है उसे सिर्फ नगर पालिका की रैंकिंग बढ़ाई जा सकती है, लेकिन शहर को स्वच्छ और सुंदर नहीं बनाया जा सकता। जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका के कुछ कर्मचारी अधिकारी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के साथ मिलकर सिर्फ रैंकिंग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। वहाँ इसका बड़े स्तर पर विरोध करने की भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर वर्ष नगर पालिका और नगर परिषद में स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण होता है। इस बार भी केंद्र से आई टीम शहर में स्वच्छता का सर्वेक्षण कर रही है, किंतु नगर पालिका में स्वच्छता की रैंकिंग बढ़ाने के लिए नगर पालिका के कुछ अधिकारी कर्मचारी अपने स्तर पर नगर पालिका क्षेत्र में सर्वेक्षण करवा रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका के सत्ता पक्ष के पार्षद और नगर पालिका के विपक्ष के पार्षद इस प्रकार हो रहे सर्वे का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण टीम को अपने स्तर पर सर्वे करना चाहिए, जबकि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी स्वच्छता सर्वेक्षण टीम को अपने साथ मिलाकर उन स्थानों का सर्वेक्षण करा रही है जहां पर नगर पालिका के द्वारा पहले से ही साफ सफाई करवा ली गई, किंतु शहर के निचले क्षेत्र सहित शहर में व्याप्त गंदगी वाले क्षेत्रों में यह टीम सर्वेक्षण नहीं कर रही, जो कि गलत है। नगर पालिका के पक्ष विपक्ष दोनों के पार्षदों का कहना है कि सर्वेक्षण टीम यदि अच्छे वार्डों में जाकर सर्वे कर रही है तो उन्हें उन क्षेत्रों में भी जाकर सर्वे करना चाहिए जहां पर सही में सुधार की आवश्यकता है। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी ऐसा नहीं करवा रहे हैं, जिससे सिर्फ नगर पालिका की कागजों में रैंकिंग ही बढ़ेगी, लेकिन सही में शहर साफ और स्वच्छ नहीं होगा। विपक्ष के पार्षद सुधीर चिले ने इस प्रकार से हो रहे सर्वे पर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया कि मैं पैसों का लेन देन कर इस प्रकार का सर्वे करवा रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं विपक्ष के पार्षद योगराज लीलारे ने भी कहा कि सही में शहर की स्वच्छता सबके सामने आना चाहिए और अच्छे वार्डों के साथ साथ निचले क्षेत्र में भी स्वच्छता की हकीकत केंद्र से आई टीम को दिखाना चाहिए, किंतु इस प्रकार से नहीं हो रहा है, जिसका वह आने वाले समय में बड़े स्तर पर विरोध करेंगे और जो कर्मचारी स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के साथ घूम रहे हैं उन पर भी वे कार्रवाई की मांग करेंगे। हिसाब से तो नगर पालिका के कर्मचारियों को बतानी नहीं चाहिए। अगर सही स्वच्छता अभियान को अगर चलाना है, जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ शहर रहे, उसके हिसाब से तो मेरा बालाघाट का तो सी ग्रेड का नंबर ही नहीं लगना चाहिए। मैंने भी फ़ोन लगा के सूर्य प्रकाश उइके जी से बात किया था, तो उनके द्वारा मेरे को बताया गया कि स्वच्छता जिसको SSR बोलते हैं वो टीम आई हुई है, और इसके पहले जो पूर्व में SSR टीम आई थी उनसे पूर्व नोडल अधिकारी जिनका भी तबीयत खराब हुई है, उनकी जगह में श्री सत्यम जाट को अभी नोडल अधिकारी बनाया गया है। उसके बाद में कुछ पैसे का भी लेन देन हुआ है। मुझे तो पत्रों के माध्यम से पता चला है कि उसमें पैसे का भी लेन देन हुआ। 5 लाख का मीटर आया है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। एक एनजीओ चला रहे हैं, इन लोग एम्बेसडर बना रहे हैं, अपनी मर्जी से अध्यक्ष जी मोनोपल्ली चला रही हैं। एम्बेसडर किसको बनाया जाता है? जो निस्वार्थ सेवा करे, जैसे कि हमारे डॉक्टर गाड़े साहब हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनकी टीम पूरी निस्वार्थ सेवा करती, उनको एम्बेसडर बनाना चाहिए। ऐसे कि बूढ़ी में वायर बिसेन जी हैं जो निष्पक्ष होके और समय देकर वहाँ पे मोक्ष धाम की तैयारी कर रहे हैं बूढ़ी में, उनको एम्बेसडर बनाना। पालिका के पास में 1000 कर्मचारी हैं, परंतु ये तो पैसे खाने की है, स्कीम बनाई गई है पैसे खाने की। मुझे तो यहाँ भी जानकारी मिली है कि जो एनजीओ के जो आदमी है वो SSR को सेट कर रहे थे। 5 लाख का जो मीटर सामने आया वो SSR का जो मीटर आया, SSR जो वापस हुए, इनका कहना है कि हमने तैयारी नहीं किए थे। अरे तुम 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, नगर पालिका का इतना पैसा बर्बाद कर चुके हो आप लोगों ने, उसके बाद में भी आप बोलते हो कि तैयारी नहीं हुई अभी तक। 6 महीने से क्या कर रही थी पूरी नगर पालिका? अध्यक्ष सुबह शाम फोटो खिंचा रही है,
स्वच्छता अभियान चल रहा है, कलेक्टर साहब इन्वॉल्व हो रहे हैं, मंत्री इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूर्व विधायक जी हो रहे हैं, पूर्व मंत्री जी हो रहे हैं इन्वॉल्व, फिर स्वच्छता कैसे तैयारी कैसे नहीं हुई अभी तक। ओरिजिनल नोडल अधिकारी है जो हमारे शायद अध्यक्ष जी चाहती हैं कि वो प्रीति गर्डे के माध्यम से SSR से स्वच्छता अभियान का वो चालू करवाए, ये इसलिए बहाने कर रही हैं सब। मेरी जानकारी में तो फर्जी सर्वे है। आज तक के तो कभी, मैंने इतने साल से राजनीति कर रहा हूँ, स्वच्छता में कोई कभी पैसे SSR नहीं मांगता। अरे नगर पालिका पूरी व्यवस्था करती, कहते हैं खाने पीने रुकने की। ये तो शिष्टाचार है, चलो शिष्टाचार के अंतर्गत में नगर पालिका करती है, पर इतनी महंगी होटलों में, जो अभी नया होटल खुला है वो भी एक पार्षद का होटल है, उसका बिल कैसे लगेगा? पार्षद की होटल का बिल कैसे लेके लगा सकते हैं आप? उसको फंसाना है क्या पार्षद को? अरे बस जब आप शहर को सुंदर ही नहीं रखोगे, गंदा दिखेगा, कितना छुपाएंगे वो, कितना छुपा लेंगे? मेरे हिसाब से तो जितना पैसा इनने स्वच्छता अभियान में जो पोस्टर, पाम्पलेट और ये वॉल पेंटिंग, इसमें उतना की इतना पैसा अगर प्राइवेट में अगर दे देते तो इससे अच्छा शहर हो जाता हमारा। लिपा पोती है, कुछ नहीं है, पैसे खाने की स्कीम है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्यकाल है, जो हम बोलते थे कि स्वर्णिम कार्यकाल होगा, ये मेरे को ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का कार्यकाल हो जाएगा। अचानक मुझे 9:30 बजे खबर मिलती कि टीम घूम रही है कोई वार्ड नंबर 2 में। जब मैं उनके पास गया तो वो उसी एरिया में भ्रमण कर रही थी और फीडबैक ले रही थी, जो मेरे वार्ड नंबर 2 का सबसे साफ सुंदर एरिया है, जहाँ पर रोड बन चुकी है, नाली बन चुकी है, पक्का एरिया है और गंदगी नहीं है। नगर पालिका की सेटिंग देखिए आप उन स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के साथ, उन्हीं वार्डों में सुपरवाइजर के माध्यम से उन्हीं गलियों में ले जाया जा रहा है जो वार्ड की सबसे सुंदर गली है, साफ गली है, और एक पार्षद को जानकारी नहीं है उसकी। जबकि और स्वच्छता सर्वेक्षण टीम पर भी मैं प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि वो टीम सर्वे करने आई है, तो उनको स्वतः जनता से फीडबैक लेना चाहिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेना चाहिए, उस वार्ड के पार्षद से फीडबैक लेना चाहिए कि आपके वार्ड में कहाँ पर गंदा है, क्या स्वच्छता है कि नहीं है। पार्षद को जानकारी नहीं है, परिषद को जानकारी नहीं है। स्वच्छता निरीक्षक सुपरवाइजर पे दबाव डालकर, कर्मचारियों पे दबाव डालकर, स्वच्छता टीम आने के पहले 1 घंटा पहले वहाँ पर पूरे कर्मचारी लगाकर झाड़ू लगाई जा रही है, झिल्ली पन्नी निकाली जा रही है और फिर टीम को घुमाई जा रही है वहाँ पर। ये कैसा सर्वे है? सर्वे हकीकत में दिल्ली की जो टीम आई है, भोपाल से जो आई है, उनको शहर में स्वयं घूमना चाहिए बिना नगर पालिका के कर्मचारियों के। उनको जायजा लेना चाहिए जगह जगह पर और स्थानीय पार्षद से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारा शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो, अच्छी रैंकिंग मिले। कौन सा पार्षद, कौन सा अध्यक्ष ये नहीं चाहेगा कि उसके शहर की रैंकिंग बढ़े ना, पर हकीकत में बढ़े, बोगस रैंकिंग ना मिले। भाई आज वो लोग मेरे वार्ड नंबर 2 का उस एरिया में गए जो साफ सुंदर है। मैं तो कहता हूँ शहर के मुख्य स्थानों पर उनको सबसे पहले सर्वे करना चाहिए। बस स्टैंड के जिस होटल में वो रुके हैं उसके सामने की नाली बदबू आ रही है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इतवारी बाजार का कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, अध्यक्ष जी से सीधी जाने वाली गली, माइक्रो कंप्यूटर वाली, पूरा एरिया महीनों से वहाँ पर फावड़ा नहीं लगा है। इन एरिया का अगर सर्वे करे तो बालाघाट शहर की स्वच्छता का पूरी पोल खुल जाएगी। हमारे पास इतना बड़ा अमला होने के बावजूद हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं और लिपापोती कर रहे हैं। उन्हीं जगह को दिखाई जा रही है सेटिंग के तहत कि जहाँ पर हमारे शहरों की रैंकिंग बढ़े। हमारे वार्ड में आए थे तो हमारे 1 नंबर से 11 नंबर की स्वच्छता निरीक्षक काजल डोंगरे मैडम, एक वार्ड नंबर 22 के जिनको प्रभार सौंपा गया है स्वच्छता का, अंकुश बंसकार जी, और मेरे वार्ड के कर्मचारी और सुपरवाइजर थे। क्या ये सही है? क्या है इनको लेके घूमना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये टीम से, इससे ये लगता है कि उस टीम को समझा दिया गया है, उससे मिलीभगत कर ली गई है, सांठगांठ कर ली गई है कि हम जहां आपको दिखाएंगे वही देखो, आप हमारी आंखों से देखो, आप अपनी आंखों से मत देखो, हकीकत का फीडबैक मत लो। जो बनाया हुआ है, एक बनाई गई व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आप चलो और हमारे शहरों का नंबर बढ़ाओ। जबकि हकीकत में ये होना चाहिए, सर्वे टीम को स्वयं घूमना चाहिए, पूरे 33 वार्ड में घूमना चाहिए और उन स्थानों को देखना चाहिए जो सही में गंदा है। साफ स्थान भी देखे। मैं अपने कर्मचारियों के कार्यों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। जो एरिया साफ है उसको साफ लिखना चाहिए, पर जो एरिया गंदा है उसकी गंदगी को भी सामने लाना चाहिए।